अगर मैं ऐसे लिखता रहा तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, आगे मैं बोलूँगा। चलेगा। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117 है। और सबसे छोटा कौन है? 15 है। शेष बची संख्याओं का अंतर 12 है। तो शेष बची संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? कितना आंसर है? 81, 85। तो देखो भाई, पहले तो ये देखते हैं 4 पूर्णांक जो धनात्मक है। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी अंक 1 2 3 4 5, यानी कि, और धनात्मक होते हैं 1 2 3, और ऋणात्मक होते हैं जैसे -1 -2 -3। यहाँ पर धनात्मक बोला है तो 1 2 3 जो नेचुरल होते हैं वो सभी आती हैं। तो 4 धनात्मक लेनी है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज पता है, जितनी भी संख्या हो और उसके गुणा में क्या कर दें हम, उसका औसत है, तो क्या निकल के आता है? कुल योग निकल के आता है। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा है। संख्या कितनी है? 4। इनका औसत कितना दे रखा है? 72.5। जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 290। वेरी गुड। अब उसने कहा है भाई ये टोटल आ गया, यानी इन चारों का योग आ गया, जोड़ आ गया। अब उसने कहा इसमें से हमें 2 संख्या भी पता है, एक सबसे बड़ी एक सबसे छोटी। जो सबसे बड़ी संख्या है वह कितनी है? 117, ये बड़ी है, और एक दे रखी है छोटी 15। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 132 है, ठीक है ना। ये 132 भी तो इसमें इंक्लूड है। अगर मैं इसमें से घटा दूंगा 132 है तो शेष बची संख्या आ जाएंगी 158। शेष कौन सी? जिनके बारे में है बात कर रहे हैं, शेष बची संख्या, ठीक है ना। और उसने कह रहा है शेष बची संख्याओं का भी अंतर आपस में कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अब आगे एक तरीका होता है भाई, 2 चीज होती है। अगर 2 संख्याओं का जोड़ x + y कितना दे रखा, अब जोड़ तो ये आ गया ना बची हुई का 158, और उनका अंतर x - y कितना दे रखा है? 12। तो यहाँ पर एक तरीका होता है, या तो हम ऐसे ही करके करते हैं, या फिर क्या करना, एक बार तो इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 170, और इसका आधा कर दो, ठीक है ना। इसका आधा कितना आ जाएगा? 85। एक बार इनका अंतर ले लो, अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा? 146, और इसका भी आधा कर दो, 2 से 14, 2 3 6, यानी में 2 संख्या कौन सी है? 73 और 85 बची हुई। लेकिन इन दोनों में से उसने पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 85, और यही आपका आंसर है, ठीक है। कितने? फिर 70 तो 170 थोड़ी बनाना है, हमने 158 बनाना है, ठीक है ना। ये तो तरीका है। दिख रहा है पीछे से सामने? आपने दिखा नहीं सा? अच्छा, थोड़ा इधर कर लो। एक कार की 7 महीने की औसत खपत कितनी है? 110 लीटर है, ठीक है। बात आई समझ में? यानी 7 महीने, अब वो चाहे मान के चलो 110 लीटर मतलब 7 महीने तक उसने चलाई। अब मान के चलो, अब महीना कौन सा चल रहा है? नवंबर का। अगले 7 महीने तक निकालते हैं, या हमने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड निकाला कि पिछले 7 महीने में हमने 110 लीटर तेल खत्म कर दिया कार से। हो सकता है आज मैंने 4 लीटर डलवाया, कल को 20 डलवाया, और दिन 30 को। जरूरी मैं हर रोज एक ही लेवल के हिसाब से डलवा रहा हूँ, लेकिन मैंने बस ये देखा भाई पिछले 7 महीने में मेरा खर्च तेल का 110 लीटर हो गया, ये 7 महीनों। और ये औसत खपत है। औसत खपत मतलब वो कह रहा है पर मंथ उसने एक एवरेज निकाली, फिर मेरा 110 लीटर तेल लग गया पर मंथ, क्योंकि उसने बोला औसत खपत। औसत मासिक खपत बोला है। क्या बोला है? औसत मासिक खपत। मासिक का मतलब होता है महीने में खपत। तो 7, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं? संख्या, कितनी संख्या, कितने महीने? 7। इनका औसत कितना है? 110 औसत। तो यहां पर कुल तेल कितना लग गया होगा उसका? 770 लीटर लग गया। कितने महीने में? 7 महीने। फिर कहता है अगले 5 महीने में, अगले 5 महीने में पर मंथ के हिसाब से कितना बताया उसने? 86 लीटर। तो 86 लीटर। तो अब इसकी गुणा करेंगे, 5 का 30, 5 8 40 और 3 43, 430 लीटर ही हो गया, ठीक है। यानी कोई बिजनेसमैन है वो हिसाब लगा रहा है अपनी कार का, भाई पहले 7 महीने में तो मेरा इतना तेल लग गया और अगले 5 महीने में मेरा इतना तेल लग गया, तो कुल तेल कितना लग गया उसका? अब टोटल महीने कितने हो गए? यानी कि 1 साल का भी हिसाब लगा रहा है। 1 साल में उसका कितना हो गया? 1200 लीटर हो गया।
ठीक है, 1200 लीटर। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब औसत बताओ, यानी हर एक महीने में लगभग कितना लगे होगा। तो हर एक महीने का औसत का मतलब है जितना भी तेल लगे, यानी ये कुल योग आ गया बटे में कुल संख्या कुल महीने, तो यहां पर भाग कर दो, ये आ गया 100 आंसर, यानी 100 लीटर पर महीने के हिसाब से उसकी एक एवरेज निकली है। बात आई समझ में? दोबारा बताना है। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। इसमें से एक पुत्री का विवाह तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,600 रुपये हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? क्वेश्चन कर रहे हैं कोई परिवार है, उस परिवार की मासिक आय कितनी है? अरे बोल दिया करो, मैंने बार बार देखना पड़ेगा। 15,130 है ये मासिक आय पूरे परिवार की। और परिवार में सदस्य बताए हैं कितने हैं? 4। ठीक है ना, ये है 4 परिवार के 4 सदस्यों की, 4 सदस्यों की मासिक आय 15,130 है। ठीक है, यानी एक किस्म का वो क्या है कि एवरेज है, यानी सारे 15,130 कमा हुआ है। एवरेज का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, मान के चलो किसी घर में, मान लीजिए इसमें 4 है तो हम 4 ही ले, एक व्यक्ति 8,000 रुपये लेता है। ठीक है, वो कहीं पर छोटा मोटा काम कर रहा है। कोई दूसरा है, मान के चलो वो 12,000 रुपये लेता है। एक कोई ग्रुप डी में लग रहा है, वो लगभग 24,000 रुपये लेता है। ठीक है, अब मान के चलो कोई हरियाणा पुलिस में लग रहा है, वो 36,000 रुपये लेता है। ये मान के चल 4 भाई है। ठीक है, ये थारे में तो एक आधा मान के चलो, या और कोई भी है, ये 4 भाई हैं। ठीक है ना, ये कुंवारे हैं सारे। तो मान के चलो रिश्ते वाला के पूछेगा लगभग भाई कितना गेर लग रहा है महीने में। ठीक है ना, यानी कितनी आमदनी है महीने की। तो महीने की आमदनी क्या बताओगे? हम इनका सारे का जोड़ बताएंगे। लगा हुआ भाई इनका जोड़ कितना आएगा? 20 और 40 60 80,000 हो गए। ठीक है ना, उसने थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर रहा है भाई, इनकी तो महीने की 80,000 रुपये पड़ा है। ठीक है, फिर वो सोचा है भाई 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4। लगभग हर एक कितना कमाता होगा? 20,000। ये जो 20,000 आया है ना, यही तो औसत है, यही तो औसत है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हम करेंगे भाई, वो कहता भी एक व्यक्ति नसोरी वाला जो लड़की है वो चली गई। अब इनमें से भी हम कहते भी कौन चला गया? मान के चलो वो बी वाला चला गया, कहीं बाहर चला गया, इसकी यहाँ से कमाई खत्म होगी। इसकी कमाई खत्म होगी तो बाकी का हम औसत निकालेंगे, तीनों को जोड़ के बटे में 3 करेंगे। ठीक है ना, तो अब इसी उस पे करते हैं, अब पता चले औसत। अब दोबारा इसी क्वेश्चन पे आते हैं। भी परिवार के 4 सदस्यों की मासिक आय कितनी है? 15,130। यानी सदस्य कितने हैं? 4 और उनकी कितने? 15,130। यानी कि वो महीने में कितने रुपए आते हैं उनके घर में? 60,520। ये आ गए उनके कुल रुपए। अब आगे कहता है भी इन 4 परिवारों में यानी कोई लड़की थी, वह गवर्नमेंट जॉब में लग रही थी, ये उसकी होगी शादी, ये बात आगे जाओगी। ठीक है ना, वह अब यहाँ पे नहीं देगी रुपये, अब आगे देगी, तो उसके रुपये घटाने पड़ेंगे। तो उसके जाने से जो औसत आय है वह कितनी होगी? कम होगी। ठीक है, फिर तो घर में जो औसत आय थी फर्क तो पड़ेगा। अब बंदे कितने रह गए यहाँ पर? 3। अब औसत आय जो 15,130 थी वह घटकर कितनी होगी? 14,460। 14,660 रह गई। ठीक है ना, यानी पहले 4 थी, वो 15,130 के हिसाब से हिसाब हुआ करता कि बात चली गई तो उनकी औसत आय कितनी कम होगी। तो ये हमने अंदाजा लगाना है भी वह थोड़ी कितनी कम आकर दी, पहले इसकी गुणा करेंगे। 45,900 47,000, अच्छा 43,980। अब ये कमाई हुआ है इन 4 की। जब वो लड़की थी तब तो 60,520 थी। अब वो लड़की चली गई, बच गए कितने? 3। अब उन 3 की कितनी है? 14,660, यानी कुल इतनी हुआ है। अब उसने पूछा लड़की की इनकम कितनी है? लड़की की इनकम है भाई, इसमें से हम घटा देंगे 16,540। यही तो बताना था बस भाई, लड़की की कितनी है? 16,540। अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो।
भाई या 4 की है, छोरी चली गई 3 रह गए, और तीनों हर महीने इतना इतना कमावा है, तो उन 4 ने मिलाकर 60,520 आ करते घर में, बात चली गई एक महीने में 43,980, तो अंदाजा लगा इसका भी इसमें तय कटा तो पता चल जाएगा लड़की की कितनी है। दोबारा बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। देखो बिल्कुल आसान है भाई। इसमें क्या होता है, उसने कहा भी कोई गाड़ी है या कोई भी है, पहले तो वो जाता है, ठीक है ना, फिर उसी रास्ते से वापस आता है। जब जाना और आना हो, यानी जो ये डिस्टेंस है ये इक्वल है। उसने ये नहीं बोला भी पहली 20 किलोमीटर इतने तक तय करी, अगली 30 इतने तक रही। उसने कहा भाई वो इस स्पीड से गया, कितनी स्पीड से? 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो गया, और वापस कितने से आया है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आया। तो इसमें एक ही समझना कि वो डिस्टेंस इक्वल कह रहा है, भाई इतने से गया है और इतने से आया। जब बात सिर्फ इतनी हो, भाई इतने से गया इतने से आया, तो एक ही फार्मूला लगाना है, 2xy x प्लस में y, यानी इन दोनों की गुणा 2 से। 2x ये है, या फिर हमको ऐसा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 63 गुणा में 42 और बटे में इन दोनों का जोड़। इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 105। इनकी गुणा कितनी आई है? पहले एक बार काट के 5 और 1 6, हाँ कट जाए 3 पे, हाँ 21 पे कट जाए, 21 पंजा 105, 21 या 63। अब ये 5 पे नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25 और बटे में 5, ठीक है। अब आगे काट दे, 5 5 25, अब ये बच गया 1, सॉरी बच गया कितना? 2। अब ना जान की 0 पॉइंट, अब ये 2 था, अब इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, 5 का 20, ये आंसर आएगा 50.4। इन दोनों जोड़ के नहीं, ये यहां पर नहीं कर सकते हम। जो आप कह रहे हो ना भाई दोनों आना जोड़ के 2 से कर सकें, वो तब करते हैं हम जब संख्याओं का कुल योग दे रखा है, यहाँ पर संख्या नहीं है, ठीक है भाई। स्पीड में सिर्फ एक फार्मूला रखेगा, और जिन मैथ पर रखना हर बालक का रटे पड़ फार्मूला, हम भी रट लो। ये सिर्फ एवरेज में लगता है और कहीं नहीं लगेगा, और जब आप टाइम एंड डिस्टेंस का करोगे वहां पर भी मिलेगा, ये एवरेज में भी है और टाइम एंड डिस्टेंस में भी, इसलिए इसको अभी से रट लियो, 2xy बटे में x प्लस y, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई गलती से, ठीक है। तो बताओ सही औसत क्या होगा अगर दोबारा हम 23 को ही लें? 36.5 आया, देखते हैं। तो पहले एक बात समझो भाई, मैंने मान के चलो 3 संख्या ले लेता हूं मैं, एक 60, एक 20 और एक मैंने ले ली 30, ठीक है। मैंने कहा भी इनका औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? भी तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 60 और 20 80 और 30 110, ठीक है ना। और कुछ ले लो, कट जाएगा, 40 ले लेता हूँ। 60 20 80 और 40 120, संख्या कितनी है? 3, तो इनका सही औसत क्या होगा? 40 सही औसत। जैसे किसी ने कहा 50 संख्या का औसत 36 है, लेकिन ये 36 कब है? जब वह गलती से ले रखी है। अब मैं ये कह दूं भाई हमने 3 संख्या ली है, 60 20 40 और उनका औसत 40 है, ठीक है। मान के चलो मैंने निकाल के रख दिया, फिर आप में से कोई एक स्टूडेंट आता है या मान लो कोई और बाहर से आता है, अगर जी रुको हमने गलत लिख दिया, भाई 40 नहीं आना था वहां पर हमने 60 लेना है। क्या लेना है? 60, भाई ये तो गलती से लिखा गया है, ठीक है ना। तो मैं फिर से करूंगा भाई, तो वो क्या होगा भाई 60 रख के उसका सही औसत निकाल के बताओ। तो मैं फिर से करूंगा, क्या करूंगा? 60 प्लस में 20 प्लस में 60, अब इसकी जगह भी 60 रखा गया क्योंकि वो गलती से है, तो फिर से मैं करूंगा कितना? 3, ठीक है। तो यहाँ पर 60 और 20 80 और 60 140 बटे में 3, जो भी यहाँ पर पॉइंट में होगा वो मेरा आंसर होगा सही औसत। तो
लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से ये कर सकता हूं, भाई यहां पर ये देख लूंगा, भाई यहां पर 60 लेना था गलती से, मतलब ये लेना था, लिया गया ये, तो मेरा कितना एक्स्ट्रा है 20। मैं इस तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को। देखो भाई, अब वो कहता है भाई 50 संख्या का औसत संख्या कितनी है 50, औसत कितना है 36, कितना आ जाएगा 1800, यानी ये उनका कुल जोड़ आ गया। यानी कोई संख्या थी 50, उनका जोड़ निकाला मैंने 1800 कर दिया। ठीक है, आओ जल्दी, बिल्कुल। अब वो कहता है इनमें से मान के चलो कोई संख्या थी 48, उसकी जगह 23 लिया गया था जोड़ में। ठीक है भाई, अब जो पीछे मैंने बताया है भाई 40, 20 और 40, इनका तो मेरे को पता था, ठीक है ना, इनका तो मेरे को पता था भी ये संख्या है इसलिए मैंने जोड़ दी। लेकिन इनमें नहीं पता 50 संख्या है कौन सी जोड़ूंगा, कहां तक लूंगा 50 संख्या है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ मेरे को ये पता है भाई ये 1800 है, और इस 1800 में गलती से उसने बोल दिया कि 48 की जगह 23 जुड़ रहा है, यानी इसमें 23 जुड़ रहा है और जोड़ना कितना था 48। तो मैं सिर्फ यहीं से कैलकुलेशन कर दूंगा भी मैंने कितना फालतू जोड़ रखा है 25, ठीक है ना, यानी 48 की जगह 23 सॉरी कम जुड़ा है, ठीक है ना, 48 की जगह 23 जुड़ रहा है, तो कितने कम जोड़े हैं मैंने 25 में 25 और जोड़ दूंगा इसमें, बस काम खत्म। 1800 प्लस में जो यू अंतर आया है यू जोड़ दो, कितना गया 1825। और बटे में वही संख्या, भाई एक संख्या चली गई है एक आ गई है, संख्या तो उतनी है, संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बटे में 50। जब आप काटोगे इसको तो कितना, पहले 5 पे काट दो, 5 दाएं 5 दिए 15, बचे कितना 3, 5 6 का 30, 2 5 5 25, ठीक है, यू बटे में 10, इसकी यहां पर 0 की पॉइंट लगा दो, 36.5, ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया? दोबारा बताऊं, पीछे आपको आए समझ में? ठीक है, 39 49, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो भाई 20 संख्या का औसत कितना है, यानी ये 20 संख्या है, इनका औसत है 40, यानी उन टोटल संख्या का जोड़ आ गया 800। अब उसने कहा भी 50 की जगह 30 ली गई, गलती से ली गई है, ठीक है ना, यानी इसमें जोड़ना तो 50 था लेकिन जोड़ा गया क्या 30, यानी इसमें 50 जोड़ना था लेकिन जोड़ा गया 30, ये नहीं जोड़ा, ठीक है ना। यानी अब कमी कितने की है 20 की, अब ये कमी है या फालतू है ये बताओ। देखो इन 800 में क्या जुड़ रहा है 30 जुड़ रहा है, ठीक है ना, 50 की जगह 30 ली गई लेकिन जोड़ना क्या था 30 जोड़ना था, सॉरी 50 जोड़ना था, यानी मैंने कितने कम जोड़े हैं 20, तो जोड़ अब ये कितना 800 की जगह 820 है, क्योंकि जिसकी कमी है वो इसमें जोड़ देंगे, संख्या उतनी ही है, कितनी है 20 है, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41, ठीक है भाई। देखो भाई फिर से वही, भाई संख्या कितनी है 30, उनका औसत कितना है 50, सॉरी 20 है, जोड़ कितना आ गया 600। अब वो कहता है भाई इस 600 में 50 की जगह 90 ली गई, यानी कि जोड़ना तो क्या था 50, जोड़ा गया 90, ठीक है ना, यानी कि हमने उस हिसाब किताब में जोड़ना तो 50 था लेकिन जोड़ा गया गलती से 90, यानी कि गलती से जो 90 जोड़ा गया ये फालतू है, एक्स्ट्रा चले गए, कितने एक्स्ट्रा चले गए 40, यानी 40 फालतू जुड़ रहे हैं। तो अब की बार क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 560, ठीक है ना, तो 560 है और बटे में वही कुल संख्या कितनी थी हमारी 30, 0 से 0, तो यहाँ पर काट दो भैया, 3 एकम 3, बच गया कितना 2, 26 है, 3 में 27 ज्यादा चला जाए, 3 8 24 है, बच गया कितना 2, 18.63 से 18 आ जाएगा, 18.6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से 3 करवा दिए हैं, अब आगे अगली टाइप करते हैं। देखो भाई 51 आ गया सारा, तेरा कितना रहा 36 है 51,
इधर देखो भाई, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु शामिल करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। मान के चलो इस क्लास में मैं कह दूं भाई 36 छात्र बैठे हैं और एज में वैसे भी नेचुरली मैं आपसे बड़ा हूं, तो 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14, यानी मैं 14, आप ठीक कह रहे हो, लगभग 9वीं क्लास में होंगे। तो इनकी गुणा करेंगे 14 छिक 84, कितना क्या? 504। हाँ, यानी वह 36 के 36 504 साल के हैं। सारे का जोड़ कर दिया मैंने। फिर मान के चलो मैं उस क्लास में चला गया, शिक्षक की आयु शामिल कर दी, यानी क्या कह दिया, उस क्लास का जो टीचर है उसकी भी इंक्लूड करो। इंक्लूड करने पर पता चला कि जो औसत आयु पहले 14 थी, अब वह 1 वर्ष बढ़ गई। ये कितनी होगी? 15। अब पहले ये 36 थी, अब शिक्षक भी इसमें शामिल हो गया। अब टोटल संख्या कितनी होगी? 37। 36 गुना 14 तो 504 थी। अब पता चलेगा यहाँ पर भाई अध्यापक कितने साल का है। जब इसको गुना करेंगे तो कितना है इनका गुना? 555, ठीक है ना? 555 है क्या भी इनका। अब यहां पर ये देख लो, इस एक टीचर की वजह से, पहले 36 थे, 1 37, यानी एक की वजह से उसकी पूरी उम्र में, पूरी आयु में कितना फर्क पड़ा है। इसमें से 1 घटा दो, 555 में से 4 घटा दो, यानी अंतर कितना है? 51। तो यानी कि वो टीचर, यानी कि एक किस्म में लगा लो 51 साल, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल आसान, और इस तरह के आपके में कई बार आकर है। सबसे आसान क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। किसी को पूछना हो तो बताओ भाई दोबारा। अगला भाई इंपॉर्टेंट है, सही लिखना पूरा। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पहले थी। पूर्व है इसमें पहले होता है, दोबारा सुन लो। किसी समिति या किसी संगठन के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 साल पहले थी। हाँ, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नव युवक सदस्य द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? क्वेश्चन है भाई, कोई सदस्य है यानी कोई समूह है 10, जिसमें कितने 10 व्यक्ति बैठे हैं, कोई संगठन लगा लो, कुछ भी है। उनकी औसत आयु हमें नहीं पता कितनी दे रखी है, इसमें कोई इंक्लूड नहीं है। तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, ये मान के चलो हमने मान लिया उनकी औसत आयु 15 है, ठीक है ना? और ये बात कब की कर रहे हैं? 2 साल पहले की। मान के चलो आप 2024 है तो हम बात करें 2022 की। 2 साल पहले उन सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? कितनी थी? अब ये 150 होगी, ठीक है? अब कहता है भाई इसमें से चला गया एक व्यक्ति, और ये वर्तमान की बात कर रहे हैं ना, जाने वाला। 10 सदस्य की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 साल पहले थी। अच्छा, तो वो कह रहा है भाई यहां से एक व्यक्ति चला गया और उसकी जगह दूसरा भी आ गया, लेकिन आज भी यानी 2024 में उनकी औसत आयु का जोड़ वही है जितना 2 साल पहले था, 150 ही। मैंने फिर से बता रहा हूं, उसने कहा भी 2 साल पहले 2022 लगा लो भाई, 2022 में 10 सदस्य थे, कोई एक समूह था, उनकी औसत आयु अपनी तरफ से मानी है, 15 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी है, माने तो ये मान ले, ठीक है ना? तो 150 होगी। अब वो कहता आज भी उन्हीं सदस्यों की 10 के 10 कितनी है? 150 ही है, ठीक है ना? लेकिन वो कहता भी यहां से एक व्यक्ति चला गया था और एक बदला गया था, तो आने और जाने वाले में कितना फर्क होगा? अब ये बताओ भाई, यहां पर जब ये सारे के सारे सदस्य आए होंगे, मान के चलो सारे कितनी है, 15 वर्ष बताई थी ना, सारे 15-15 साल के थे, कितने? 15-15 के होंगे सारे के सारे, क्योंकि 15 वर्ष उसने औसत आयु बताई भाई, सारे 15-15 साल के थे, 10 के 10 तभी तो 150 होया होगा, ठीक है ना? A B C D E J तक कोई 10 व्यक्ति हैं, ठीक है ना? कितने व्यक्ति हैं? 10, और मैं सारे 15-15 साल के हैं, और मैं 150 साल हो गया उनका 2022 में। अब वो सारे के सारे अगर यहाँ पर आएंगे तो न्यू तो है नहीं, मैं वहां पर 15 के, तो अब भी 15 के रहेंगे। अब वो कितने कितने के हो गए सारे 2 साल बाद? 17-17 साल के हो गए, ठीक है ना? कितने हो गए? 17-17 साल के हो गए।
तो 17 साल के होंगे, तो 17 गुणा में, अब व्यक्ति कितने हैं, अगर मैं ये कह दूं तो ये तो 117 होगा, वैसे तो 117 होना था, लेकिन आज भी वो कह रहा है भाई उतनी ही है, कितनी है 150, तो यहां पर अंतर कितना है 20। अब इसको 150 बनाने के लिए सारे में, यानी 150 बनाने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति कम हो गया जिसकी वजह से औसत आयु भी 150 ही रह, जोड़ भी 150 ही रह गया। तो यहां पर क्या करना, इनका अंतर लेके ये क्या करना, अंतर, यही वो डिफरेंस है उनका, सिर्फ अंतर ही बताना है भाई उनका अंतर क्या होगा, इन जो नवयुवक है और जो पुराना व्यक्ति है उनका अंतर कितना है, 20 साल का अंतर है भाई। उम्र नहीं बता सकते भाई कौन सा कितने साल का है, सिर्फ हम क्या बता सकते हैं अंतर, अंतर कितना 20, और ये आपका आंसर है। ठीक है, दोबारा बताऊं, अब आपको करना कैसे है, वैसे ये समझाने के लिए था। सीधा क्या करना है भाई, 2 साल पहले की बात है, यहां पर 10 व्यक्ति हैं, अपनी तरफ से, जैसे मैंने 15 लिया है, अब आप कुछ भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो भाई, मैं सारे 10 साल के थे, तो वो कितना आ गया भाई 100 आ गया। अब वो कहता है अगर हम 2 साल बाद यानी दोबारा 2024 में आए तो ये जो 10 साल के थे ये कितने हो गए 12 के, सदस्य उतने ही हैं 120, लेकिन हमने रखना है 100 ही, क्योंकि वो कहता है आज भी उतनी है। तो ये 20 साल का जो फर्क है यही वो फर्क है जो इनमें से एक छोटी उम्र का जाओगा और बड़ी उम्र का जाओगा और एक छोटी उम्र का आओगा, तो वो जो अंतर वही आओगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है भाई।